क्या हुआ? इस ख्याल में खोए थे? साद के जाने के बाद विरासत का सवाल उठता है। और फहद ने हर चीज संभाल ली है। उसने बिजनेस का भी ख्याल रखा हुआ है। विरासत का क्या सोचा उसने? विरासत का क्या? साथ तो चला गया, लेकिन अल्लाह ने उसको लावारिस नहीं रखा। अब जो भी कुछ है वो लीना का है। हफ्सा, पहली बात, एक बेटी शरई कानूनन अपने बाप की सारी जायदाद की मालिक नहीं होती है। जिसका बेटा नहीं होता उसकी जायदाद में सबसे पहला हक माँ बाप और बहन भाई का होता है, बीवी और बेटी का नहीं। और ये आपने किस लॉयर से पूछा? इसमें लॉयर से पूछने वाली क्या बात है? ये पहले दिन से हर किसी को बात पता होती है, इसलिए तो लोग बेटा मांगते हैं। साद अपनी जिंदगी में 60% अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर गया था। बचता ही क्या है यार? क्यों नहीं बचता हफ्सा? और जो नाम कर भी दिया हम उसमें भी तो चैलेंज कर सकते हैं। कैसे? मेरा कहने का मतलब है तुम खुद ही देख लो। साइमा मुझे बता रही थी कि आयला भाभी को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि वो बेवा हैं। तो तुम मुझे खुद बताओ, क्या वो पूरी जिंदगी बैठ सकती हैं इस तरह? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो दूसरी शादी? बिल्कुल। अगर ये दूसरी शादी हो जाती है तो साद का तो सब कुछ तितर बितर हो गया। अपने माँ बाप के जहन में ये बात डालो कि साद की चीजें किसी मजबूत शख्स के नाम मुंतकिल होनी चाहिए। साद की मौत ने तो हम दोनों खानदानों को तोड़ कर रख दिया है। किसी काम में दिल नहीं लगता, सब आरजी लगने लगा है। बात ही कुछ ऐसी है उस्मान, दुनिया का कारोबार तो चलता ही रहता है। दिल से खून ही क्यों ना रस रहा हो, लेकिन दुनिया दिखावे के लिए मुस्कुराना पड़ता है। जी भाई, हम भी यही चाहते हैं। इस गम को सीने में दफना कर आगे का सोचना चाहिए। बहुत बैन हो गया इस घर में, अब खुशियां भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आयला, तुमने अब तक अपनी वही हालत बनाई हुई है। तुम्हें समझाया भी था बेटा, इस कंडीशन से बाहर निकलो। ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? अम्मी, क्या हो गया आपको? ठीक हूं मैं बिल्कुल। आप बताएं अबू, कैसे हैं आप कैसी हैं? और सीनिया को क्यों नहीं लेकर आए? आ जाएगी वो भी। अस्मा भाभी ठीक कह रहे हैं बेटा। देखो, जिस तरह गम के हम सब हिस्सेदार होते हैं ना, इसी तरह खुशियों पर भी हमारा हक होना चाहिए। और वैसे भी आयला हर दूसरे दिन बीमार होती है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। भाई, आप क्यों फिक्र करते हैं? हमने कंप्लीट चेकअप करवाया है आयला का। डॉक्टर यही कह रहे हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा डिप्रेशन है इसे। भाभी, हम भी आज इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। एक्चुअली एक ही माहौल में मुसलसल रहने से बंदा कुछ फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है। सो आपकी और भाई साहब की इजाज़त हो तो हम इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अम्मी, ये वहां जाएंगी तो सेहत भी संभल जाएगी और आइंदा का लाएअमल भी वाज़ेह हो जाए। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन ये बात याद रखना कि आयला मुझे हफ्सा की तरह अजीज है। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। आगे इसकी मर्जी है, अगर ये जाना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, जितने दिन भी। लेकिन अलीना के बगैर तो मेरा घर सूना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं अम्मी, हम अलीना से मिलने रोजाना जाया करेंगे। क्यों अंकल? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारा जब जी चाहे तुम आ सकते हो, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि ये तो अच्छा होगा कि तुम्हारा भी शादी वाला मामला हल हो जाए, ताकि हमारे खानदानों पर जो ये उदासी है ये टल जाए। चलो बेटा, मैं तुम्हारी कुछ पैकिंग करवा दूँ।
और जो ज़रूरी सामान है अलीना का वो भी रख लो साथ में। अच्छा शाबाश। अगर वो खुश है तो क्यों नहीं। आइला बेटा, मुझे जो बेहतर लगे मैंने तुम्हारे ड्रेसेस रख दिए हैं, बाकी तुम और देख लेना, ठीक है? और ये अलीना के कपड़े भी तुम देख लो, कुछ रह तो नहीं गए। बेटियां तो मैके जाते हुए कितना खुश होती हैं, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? किस कदर चुप हो तुम बेटा? खुशी तब होती है सब कुछ नॉर्मल होता है। मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया अम्मी, मेरा जब वहां जाने का दिल नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहती हो? और अब साथ के बिना तुम्हारा यहाँ रखा भी क्या है? कैसी बातें करनी है अम्मी? ये साथ का घर है, इस घर की हर चीज में साथ का एहसास है, उनकी खुशबू है। आइला मेरी जान, खुशबू या चीजों के सहारे से जिंदगी नहीं गुजारी जाती। एक इंसान का सहारा चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, जिंदा जीता जागता इंसान। बेटा, खुद को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करो। क्या मतलब है आपकी इन बातों का? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें जिंदगी की हकीकत सिखाना चाह रही हूं। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम जरा एक नजर देख लो, सामान पूरा है ना अलीना का? अब तुम्हें लेके जा रही हूं साथ, तो कुछ दिन तो रखूंगी ना तुम्हें अपने साथ। आखिर हमारा भी तो इस बच्ची पर कुछ हक है, इसकी तो कोई खुशी भी नहीं कर पाए हम। ला मुझे तो इसे, तुम देखो जाके। शाबाश।